उस थाने का आकर मरता ही है, ये पूरी तरह से झूठ है। कुल मिला के अपनी कमियों को छुपाने के लिए इतना उन लोगों ने टार्चर किया, जैसा परिवार बता रहा है कि इतना उसको टार्चर किया गया, इतना उसको मारा पीटा गया कि वह जो है कि हादसे में उसका निधन हो गया या चोट की वजह से निधन हो गया। साथियों, आजमगढ़ के तरवा थाने में सनी कुमार की मौत से जिस तरह से हंगामा मचा था, बहुत दूर दराज से चल करके नेता विधायक सांसद पहुंचे थे, कई पार्टी के लोग पहुंचे थे, लेकिन जब भीम आर्मी के लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग उस कार्यक्रम में उनके पास जाना चाहते थे तो रात 12 बजे वहां के जो जिलाध्यक्ष आजमगढ़ के, उनको डिटेन कर लिया जाता है, रमेश कुमार चमार जी को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय सागर जी हैं। विनय सागर जी, आजकल हर जगह जहां भी कोई कांड हो रहा है, इनको जरूर देखते होंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि आपका आज़ाद समाज पार्टी में कौन सा पद है? मैं आज़ाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश सचिव हूँ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जगह आपके चेहरा दिख रहा है, चाहे वहाँ आपका पूजा चौहान का कांड हो, चाहे हर जगह की मैं देख रहा हूँ, लखनऊ तक जो कांड हुआ था वहाँ भी आप लोग पहुँचने का प्रयास किए थे। जी, लगातार आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की जो पहचान है, हमारे लोगों के लिए संघर्ष करना, गरीब पिछड़े मुस्लिम समाज के लिए संघर्ष करना, बहनों के सम्मान के लिए संघर्ष करना, उसी में मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ साधारण, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। विनय सागर जी, अभी आजमगढ़ के तरवा थाना कांड के मामले में आप लोग पहुँच रहे हैं, तो अभी पता चला है कि आपके एक पदाधिकारी को रात को 12 बजे पुलिसकर्मी डिटेन कर लेती है, इसके पीछे की कारण? देखिए, सही बात तो यह है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से अब प्रशासन डरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आज 5 तारीख को आज जा रही है पीड़ित परिवार से मिलने, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है। तो इस बीच में हमसे पूर्व में अन्य पार्टियों के लीडर गए, अन्य पार्टियों की काफ़ी संख्या में लोग गए, लेकिन प्रशासन उनको नहीं रोका। और अभी जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी के यहाँ रात में 12 बजे हमको फ़ोन आया कि उनको 15-20 पुलिसकर्मी थाने के और LIU वाले आके उनको घर पे डिटेन कर लिए, बंधक बना लिए, उनकी मोबाइल ले लिए थे। उनकी मोबाइल से जितने मैसेज किए गए थे, पार्टी संबंधी निर्देश जो थे, उसको उन्होंने डिलीट किया और ये मैसेज डलाया कि कल का कोई कार्यक्रम नहीं है। जहां बुलाने के लिए बताया गया था उस जगह को उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसलिए मजबूरन मुझे रात में ही लाइव आके सूचना को स्पष्ट करना पड़ा अपने लोगों को। अब देखिए, विषय यह है कि हमसे पहले अन्य पार्टियों के लीडर गए, अनेकों लोग गए, तो ये प्रशासन उनको जाने दिया, पीड़ित परिवार से मिलने दिया। लेकिन जब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हम प्रदेश के सचिव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मंडल के प्रभारी भाई हम लोग जा रहे हैं, तो परिवार से मिलने, उनका दुख साझा करने जा रहे हैं, उनकी वास्तविक चीज़ों को समझने जा रहे हैं कि किन कारणों से ऐसा हुआ, क्यों पुलिस उनको उठाई, क्या ऐसे कारण थे कि 3 दिन तक पुलिस उनको बिठाए रखी, जबकि कानून यह कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उन्हें भेजना चाहिए। तो जो वो निर्णय लेते, या चालान होती या जमानत होती। तो इस तरह से ये गलत हुआ है। जो पुलिस प्रशासन ने कस्टडी लिया, जो हत्या है वहाँ उनके थाने के अंदर, जो ये एक तरह से हत्या मानी जाएगी। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी परिवार के साथ है, पूरी तरह से उनका पुरजोर विरोध करते हैं हम, और हमारे मुखिया भी इस मामले में ध्यान दे रहे हैं और मजबूती से उनको, सनी कुमार को न्याय दिलाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी तत्पर है। अब आपसे वही सवाल जो आजकल सभी लोगों के माइंड में गूंज रहा है, क्या सनी कुमार की मौत नारा बांधने से हो सकती है? देखिए, 21 साल का युवा सनी कुमार उमरी पट्टी के, जो आज सबसे पहले जो परिवार के माध्यम से पता चला हम लोगों को कि वो जीन्स का पैंट पहने हुए थे, बेल्ट लगाए थे, और उन्होंने वो बेल्ट और जो उनके पास मोबाइल थी और घड़ी, ये पुलिस ने 29 तारीख को जिस दिन जब पहुँचे उसी दिन उनसे ले लिया था। और दूसरा हास्यास्पद विषय, आज के समय में युवा पायजामा नहीं पहनता है, तो सामान्य तौर पे तो वो बेल्ट पहने थे, और ये जो पूरी तरह से भ्रामक है। अगर जो दिखा रहे हैं पायजामे के नाड़े से, तो 50-55 किलो की एज का युवा पायजामे के नाड़े से आत्महत्या कर लेता है, थाने के अंदर आत्महत्या कर लेता है। तो यह पुलिस की अकर्मण्यता ही है, उस थाने का अकर्मण्यता ही है। ये पूरी तरह से झूठ है। कुल मिला के अपनी कमियों को छुपाने के लिए इतना उन लोगों ने टार्चर किया, जैसा परिवार बता रहा है कि इतना उसको टार्चर किया गया, इतना उसको मारा पीटा गया कि वह
है। जो है कि हादसे में उसका निधन हो गया या चोट की वजह से निधन हो गया। सागर जी एक बात बता दें कि अगर ऐसा घटना अगर खुद वो किया होता तो क्या लगता है कि पुलिसकर्मियों का भागना जायज होता? पुलिस क्यों भाग पड़े? नहीं नहीं, एकदम सत्य है। अगर पुलिसकर्मी थाना अध्यक्ष तक वहाँ से भगे हुए हैं तो पुलिसकर्मी थाना छोड़ के भगे हुए हैं, कहीं न कहीं उनको इस बात का एहसास है कि हम लोग दोषी हैं और हमने ऐसा कृत्य किया है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमको जेल हो जाएगी या आने वाले समय में फांसी हो जाएगी। क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किसी कमज़ोर को अकेला नहीं छोड़ेगी, ठीक है? किसी कमज़ोर को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अकेला नहीं छोड़ेगी। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो बढ़ती हुई ताकत है, इसी का नतीजा है कि रात्रि में 20-20 पुलिसकर्मी हमारे जिला अध्यक्ष के यहाँ जाते हैं, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं रायपुर से। उनके यहाँ घर पे जाके उनको डिटेन किए हुए, पूरी रात उनके यहाँ पुलिस अभी बैठी हुई थी। अभी तक खबर है, वो कह रहे हैं कि जिले में 144 धारा लग चुकी है, आप लोग न जाइए, या जाइए तो 5 की संख्या में जाइए। अन्य पार्टी, अन्य लोग जो है कि 50-50, 200 की संख्या में गए हैं। अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी 50 की संख्या में जा रही है, 100 की संख्या में जा रही है, तब भी उनको जो है कि इस बात का डर है कि कहीं न कहीं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ कारवां है और ये आने वाले समय में प्रशासन के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे और उन अपराधियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। इसलिए वहाँ का प्रशासन, आईजी, डीआईजी का, हमारे जिला अध्यक्ष जैसा बताया कि आईजी, डीआईजी का मैसेज वहाँ के लोग दिखा रहे हैं, थाना अध्यक्ष दिखा रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप अपनी टीम को, अपने लीडरों को मना करिए, अपने सीनियर को मना करिए। पुलिस प्रशासन डर गई है कि आप लोग जो है कि तांडव में भी बचा सकते हैं? देखिए, यही बात देखिए, हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास रखती है, इस देश के संविधान में विश्वास रखती है। हम कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करते हैं, हमारे लीडर का यह निर्देश है, हमारे लीडर का हम कार्यकर्ता हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हम वहाँ जा रहे हैं परिवार से मिलने, शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। हमारे मुखिया से हम बात कराएंगे, जो हमारे जो लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो परिवार से बात करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, उसके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ। दंगा फसाद हमें नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं इस बात से भयभीत है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जाएगी तो जिले का माहौल जो है कि तनावपूर्ण होगा, या ऐसा होगा कि आने वाले समय में हमको अपने पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि अब तक देखिए, पुलिस किसी को चाहती है तो गिरफ्तार तुरंत कर लेती है, लेकिन उनके पुलिसकर्मी हैं इसलिए उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये क्यों? ये जानबूझ के कहानी चल रही है। इसी तरह से अन्य जगह भी घटना हुआ, पूजा चौहान जी के मामले में भी वहाँ पीछे से हाथ बंधा हुआ है बहन का और गले में फंदा लगा हुआ है, ऐसी टहनी पे जो पूरी तरह से कमज़ोर है, इतनी ऊंचाई पे 20-25 फुट की ऊंचाई पे पूरी तरह से हादसे पर। ये दोनों घटनाएं पुलिस की अकर्मकता है, या इस तरह से अनेकों ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में। एसपी महोदय कहते भी है कि ये खुद जो है कि हाँ, ओमवीर जी वहाँ के एसपी हैं बलिया के, उन्होंने कहा कि उसने स्वयं आत्महत्या की है और इनको भी यही कहा कि को आत्महत्या की गई है। दोनों ही असंभव वाली चीज़ें हैं। आत्महत्या पुलिस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, जबकि जो पूजा चौहान है उनके पिता जो है कि वहाँ जो थाने में से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, गांव में जो लगाए जाते हैं, तो वो इस तरह से पुलिस जो है कि उनको डरा रही है। थाना अध्यक्ष का जो बयान है, वो फ़ोन किए थे हमने, उसमें बयान भी दिया था कि वो डरा रही है कि तुम क्या चाहते हो, तुम हल करो, समाधान करो, अपना अंतिम संस्कार करके मामला ख़त्म करो, रफा दफा करो, नहीं तो तुमको भी समझा देंगे। तो इस तरह का बयान मैंने कप्तान से बात की तो उन्होंने इधर उधर की कहानी बनाई, थाना अध्यक्ष से बात की तो फ़ोन भी काट दिए। तो आने वाले समय में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इन दोनों ही मामलों में, या अन्य जो अनेकों मामले हैं, बनारस में एक मामला, जौनपुर में एक मामला है, तो अनेकों मामले ऐसे हैं जिसमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी विरोध करने का काम करेगी और परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर समय उनके साथ खड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ विनय सागर जी थे, जो प्रदेश सचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनकी टीम है, लोग पहुंच रही है वहीं तरवा थाने के पास, जहां जो उमरी पट्टी का रहने वाला सनी कुमार की जो मौत हुई थाने में, उसी मामले में। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।